नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन पे। बिल्कुल ईएमआरएस के ऑफिशियल वेबसाइट मेरे सामने है। जाहिर सी बात है कि मैं ईएमआरएस के एग्जामिनेशन डेट को लेकर ही चर्चा करने वाली हूँ। आप भी सोचेंगे कि मैं कितनी बार इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, लेकिन कई बार लगता है कि कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, एक सेल्फ मोटिवेशन के लिए, या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने रास्ते से भटक चुके हैं तैयारी से, उनको दोबारा से उसी रास्ते पे लाने के लिए। तो बिल्कुल ईएमआरएस के बारे में बात कर रही हूँ। एक आरटीआई बड़ी चर्चा में है आजकल ईएमआरएस का। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एक बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मुझे शेयर किए हैं कि जो जो बातें वहां पर रखी गई हैं, और खास तौर पर स्टे वाला जो मसला है उत्तराखंड का, हाई कोर्ट वाला, उसके ऊपर चर्चा की गई है। तो एक तो उस आरटीआई के ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन इस बात करने से पहले एक जो विजन यहाँ पर दृष्टिकोण क्लियर हो रहा है, पर्सपेक्टिव की अगर बात की जाए, वो है आपकी एग्जामिनेशन डेट को लेकर के। मैंने डे वन से आपको कहा है कि जो न्याय प्रणाली का एक पूरा स्ट्रक्चर काम करता है वो काफी टाइम टेकिंग होता है। तो उसके बीच में रह करके बिल्कुल अपने समय को बर्बाद ना करें। मैं अभी भी यही कहूंगी कि नवंबर लास्ट और दिसंबर का ये जो आपका मंथ होगा वो काफी क्रूशियल होने वाला है एग्जामिनेशन डेट्स को लेकर के और एग्जामिनेशन कंडक्शन को लेकर के। अब ऐसे में बिल्कुल आपका ये चॉइस है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और अब चलते हैं ऑथेंटिक सोर्स की तरफ, जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्लैरिटी है। मैं क्यों कह रही हूँ कि नवंबर लास्ट और दिसंबर आपके लिए काफी खास होने वाले एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव और एग्जामिनेशन कंडक्शन को लेकर के। तो जैसा कि अभी तो यहाँ पर भी जब आप ऑफिशियल साइट खोलेंगे तो करेक्शन विंडो का एक पॉपअप अभी भी यहाँ पर जो है दिखाई देगा आपको। तो ये तो एक एक बात है। दूसरा, आप यहाँ पर जो आरटीआई का, ये कुछ बच्चों ने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं मुझे, तो पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव बीन अप्लाइड और फाइनल सबमिशन फॉर जेएसए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को लेकर के, फाइनल सबमिट लैब अटेंडेंट को लेकर के, अकाउंटेंट को लेकर के, हॉस्टल वार्डन को लेकर के, और फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन टू बी द टीचिंग स्टाफ्स को लेकर के। यानी कि ये आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि कोई भी जो गवर्निंग बॉडी होती है कुछ ऑफिशियल चीजों को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करती, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन बच्चों का प्रेशर काफी ज्यादा था कि नहीं, इसके ऊपर बात करें बात करें बात करें, तो मुझे लगा कि ठीक है, इसको चर्चा में एक बार शामिल करते हैं। तो देखिए, कोई भी जो ऑफिशियल ऑथेंटिकेशन होता है उसको रिलीज करने से पहले कुछ प्रेशर्स उनके ऊपर भी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका जवाब कुछ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन एक अमूमन तौर पर देखा जाता है कि एमआरएस की इकलौती वैकेंसी आई 10 ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, तो लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। केंद्रीय विद्यालय के ऊपर जिस तरीके का प्रभाव देखने को मिला बीएड धारकों को लेकर के, उसके बाद बीएड वालों के लिए इकलौता रास्ता कहीं ना देखने को मिला ये एमआरएस। और कह सकते हैं कि बहुत हजारों में नहीं लाखों की संख्या में फॉर्म अप्लाई हुए होंगे, तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि जैसे के कितने हैं और लैब अटेंडेंट के कितने हैं। दूसरी चर्चा यहाँ पर जो गौर फरमाने की बात है, जिसके ऊपर चर्चा करनी जरूरी है, वो है आपकी पूछा गया है कि भाई रिक्रूटमेंट जो है कैंसिलेशन को लेकर के, कि हाई कोर्ट में जो उत्तराखंड की तरफ से बात रखी गई थी, क्या वो जो स्टे लगाया गया वो कैंसिलेशन की तरफ जाएगा या फिर पेपर होगा। यही सवाल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लाखों विद्यार्थियों का है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई भी किया है। देखिए, सीधी सी बात है कि ईएमआरएस के जो पहले हमारे एग्जामिनेशन होते थे, हालांकि मैंने इसको प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई है। पहले स्टेट गवर्नमेंट का ही एक रूल रेगुलेशन था कि ईएमआरएस के जितने भी स्कूल्स थे वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को अपॉइंट किया जाता था, तो स्टेट ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होती थी। लेकिन सीतारमन जी का जो स्टेटमेंट था ईएमआरएस के स्कूलों को और अपॉइंटमेंट्स के लेकर के, टीचर्स को लेकर के, जाहिर सी बात है कि अगर कहीं ना कहीं एक ऊंचे ओहदे पर चीजें रखी जा रही हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक खास उसके ऊपर काम बिल्कुल देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है, चाहे वो विमेन राइट्स की बात हो, चाहे वो हम एसटी क्लासेस की बात करें, चाहे खास तौर पर वहां पर जहां पर शिक्षा का अप्रोच नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो उन सारी चीजों को भी तो ऊपर लेके आने की जरूरत है ना। तो अब यहाँ पर उत्तराखंड ने यहाँ पर जो है हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। अब देखिए, 17 तारीख को इसकी हियरिंग है, 17 अक्टूबर को। जहां तक की उम्मीद है कि 17 तारीख को चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, लेकिन अगर नहीं होती हैं तो बहुत, अगर ये मसला खिंचा 17 अक्टूबर के बाद तो बहुत चलेगा, तो 15 से 16 नवंबर के आसपास बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई
ये पेपर कब करवाया जाना है और कब तक इसके करवाने की संभावना बनती है। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि नवंबर लास्ट में और दिसंबर में संभावना बिल्कुल बनती है, और जैसे ही इसके ऊपर डिसीजन आता है तो आप ये मान करके चलिए कि ये हमारे की वेबसाइट को एक्टिव होने में और एग्जामिनेशन डेट्स को अनाउंस करने में समय नहीं लगेगा। मैंने पहले दिन भी आपसे ये बात बोली थी कि वो जमाने चले गए जब 6-6 महीने पहले गवर्नमेंट हमें बताती थी कि भाई हम यहाँ पर एडमिट कार्ड देंगे आपको, जो है ये चीजें अलॉट करेंगे, वो चीजें अलॉट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्री एडमिट कार्ड के जमाने में अगर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई 3 महीने पहले हमें बता दिया जाएगा तो आप गलत फहमी में हैं। बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि 17 अक्टूबर के बाद 10 से 15 दिन का समय मैक्सिमम और लग सकता है इसके ऊपर आने का और डिसीजन आने का, और आपको नवंबर लास्ट और दिसंबर में बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए एग्जामिनेशंस को लेकर के। और एक जो सबसे इस स्टेटमेंट को जो कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड हैज स्टेट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और नॉट, इसका कोई जवाब आरटीआई में आया नहीं है, ना देना बनता भी है, क्योंकि ये न्याय प्रणाली का एक हिस्सा है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई रूल रेगुलेशन या कोई ऑथेंटिकेशन इसमें नहीं है। सीधी सी बात है कि जहां पर 15 से 16 हजार वैकेंसी या कहें कि 40-40 हजार वैकेंसीज यहाँ पर अलॉट करवाई जा रही हैं, है ना, टीचर्स को सैलरी देना, स्कूल्स में अपॉइंट करना, तो इतना बड़ा खर्चा कोई भी राज्य सरकार वहन कर पाए एक मुश्किल काम है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का ये जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग आ जाए, उसके बाद जिन बच्चों की तैयारी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, जिसके बिल्कुल एक उम्मीद बनती है कि भाई मोटिवेशन तो जरूरी है तैयारी के लिए, लेकिन यही चीजें थोड़ी सी होती हैं जो हमें कहीं ना कहीं प्रिपेयर करती हैं एक सही रास्ते पर सही कैंडिडेट बना करके। उसकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन जो है अपनी नहीं छोड़नी है। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले दिनों में DSSB BPSC की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसीज की एक कह सकते हैं कि रैंकिंग आपके सामने। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स करना चाहते हैं और कौन सी जॉब को आप यहाँ पर ग्रैब्स करके अपनी जो सीट है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। तो काम की चीजें थी, मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर ली है। बाकी कोई सवाल कोई कमेंट तो जरूर बताइएगा। मैंने डे 1 से यही कहा है कि एग्जाम होगा ही, उसमें जो ये मसला चल रहा है वो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं है। बिल्कुल इतना बड़ा खर्चा वहन करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चीजें जाने वाली हैं। उसके लिए आप तैयार रहिए, एग्जामिनेशन के लिए अपनी रिविजन करते रहिए। बाकी पूरा कंटेंट बीट द कॉम्पिटिशन पे पड़ा हुआ है, प्रिपरेशन करके बिल्कुल अपनी सीट को आपको सिक्योर करना तो इस बार बनता ही है। This is all about this session, everyone. Thank you so much for a valuable time.